लपड़ 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 गया लपड़ गया किल किया हुआ है। अलर्ट है क्योंकि जब भी होए हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, देखिए लंगूर बैठे हैं। वॉच टावर एनिमल है, दोनों ही जंगल के। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज फिर से हम पहुंचे हैं मोतीचूर रेंज में दोस्तों, राजा जी टाइगर रिजर्व की। और दीपक भाई ने हमको थोड़ा सा अपडेट किया था कि भाई आप रानीपुर जा रहे हो, चीला जा रहे हो, झिलमिल जा रहे हो, एक बार फिर दोबारा मोतीचूर आइए। बहुत बढ़िया एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं और टाइगर की भी बीच में साइटिंग हुई है अच्छी। और साथ में अभी रिसेंटली स्लॉथ बेयर भी यहाँ पर नज़र आया है। सो ऐसा कुछ अपडेट मिला था और हम लोग पहुँच चुके हैं। हिमालयन ब्लैक बेयर था तो ऐसा कुछ अपडेट मिला था तो हम फिर मोतीचूर पहुँच चुके हैं। और आज का जो हमारा एक्सपेडिशन रहेगा वाइल्ड लाइफ का, वो रहेगा दोस्तों एलिफेंट्स का, टाइगर का, लेपर्ड का और बेयर के लिए। सो मेरे साथ मेरी टीम है, लेकिन आज हमारे जो एक कॉमेडियन पर्सन है जो मनोज बिष्ट जी जिन्हें हम कहते हैं, वो आज मिसिंग है। तो आप लोग जानते हैं, तो संजय सर है हमारे साथ। सो संजय सर को मैं वेलकम करता हूँ। दीपक भाई है हमारे साथ और जो ड्राइवर साहब हैं मयंक भाई हैं हमारे साथ। सो ये हमारी मोतीचूर की टीम है दोस्तों। क्या क्या मिल रहा है आजकल, क्या मतलब पिछले एक हफ्ते से हम आए नहीं थे सर। बहुत सारे एलिफेंट का मूवमेंट अच्छा है, टस्कर मिल रहा है, टस्कर बढ़िया, बड़े टस्कर मिल रहे हैं। टस्कर मिल रहा है। ओके, लेपर्ड की साइटिंग हो रही, कभी कभार हो जा रही है, कभी कभी किसी गाड़ी को मिल जा रहा है। अच्छा, मतलब मान लो 7-8 गाड़ी जा रही है तो 1-2-3 गाड़ी को मिल जा रहा है। सो दोस्तों ऐसा कुछ अपडेट है। देखिए जैसे दीपक भाई ने बताया है, एलिफेंट्स दिख रहे हैं, लेपर्ड भी मिल रहा है कभी कभी। अब देखते हैं क्या होता है। अब जब बने रहिए हमारे साथ। सो मोतीचूर का जो जंगल है आपने देखा हुआ है, बहुत ही शानदार जंगल है। ये देखिए अब हमारी एंट्री हो चुकी है जंगल में। ये सामने वही फॉरेस्ट का एक गेस्ट हाउस जो है। तो दोस्तों जैसे ये देखिए हम यहाँ पहुँचे ना, तो सामने गाड़ी खड़ी है। देखिए 150 मीटर के बाद एक ये हाथियों का जो झुंड है दोस्तों, वो नहा के चला गया है यहाँ से। हमने है ना 200 मीटर अंदर आया हम अभी। और ये हाथियों का एक झुंड है, उसमें एक फीमेल थोड़ी सी अलर्ट हो रही है। देखिए यहाँ पर। और हमारे पहुँचने से पहले ये झुंड जो है अंदर की ओर झाड़ियों में निकल गया। काफ़ी अच्छा नहाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो पीने वाला पानी और ये नहाने वाला पानी, देखिए कीचड़ खूब उन्होंने अपने ऊपर डाला है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। और ये काफ़ी आगे निकल गए हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्मेल है हवा में जो है, आपको अलग सी एक स्मेल आएगी जो हाथियों के शरीर की जो स्मेल होती है मिट्टी के साथ, वो आती है दोस्तों। सो ये देखिए हाथी जो है वो निकल गए। ये देखिए पूरा झुंड जो है हाथियों का आगे की ओर जाता हुआ निकल गया। तो 200 मीटर स्टार्ट हाथी नज़र आ गए। तो दीपक भाई अभी गए नहा के हैं? बिल्कुल, थोड़ी देर हो गई बस, अभी गए हैं यहाँ के। बढ़ते हैं फिर आगे, अब देखते हैं। हाथी तो स्टार्टिंग में दिख गए। तो संजय सर आप क्या बोलते हैं कि अभी डिपार्टमेंट वाले जो हैं टाइगर लेने गए हैं। सुनने में आया है कि एक नया टाइगर जो है वेस्टर्न पार्ट में हमारा दोबारा आने वाला है जी। तो जहाँ तक टाइगर की जब हम बात करते हैं, तो राजा जी में टाइगर जो है सर्वाइव इस वेस्टर्न पार्ट में कर क्यों नहीं पा रहा? सर्वाइव का मतलब इन द सेंस वो ब्रीडिंग के बाद बच्चे जो देते हैं वो बच्चे नज़र नहीं आते हैं, कई बार वो सेटिंग हो नहीं पाती है। ऐसा क्या रीज़न है? देखिए ये जो वेस्टर्न हमारा मोतीचूर रेंज नाम स्टार्ट कर रहे हैं जी, इसमें मोतीचूर रेंज आती है, कांसो रेंज आती है, बेरीवाला रेंज आती है, धौलखंड आती है, रामगढ़ आती है, असरपुरी आती है, चीला वाली आती है, ये फांदो वाला भी इसके अंदर आता है। ये बहुत बड़ा जंगल है। ओके। और जो यहाँ पे हम लोग टाइगर छोड़ते हैं जी, वो अपना एक एरिया मार्क करता है। बिल्कुल। तो ये नहीं पता होता कि वो किस रेंज में जा रहा है। बिल्कुल। और किस रेंज में जाके कौन सा मेल उसके साथ है। और जब मेटिंग टाइम, बच्चे देने का टाइम होता है, तो फीमेल जो है काफ़ी दूर चली जाती है ताकि टाइगर्स जो है उनको परेशान ना करें। लेपर्ड भी थोड़ा ज़्यादा है ना, और यहाँ पे जो है लेपर्ड की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है फीमेल जो है काफ़ी टेंस में चली जाती है। ओके। तो आने वाले 2-3 साल में जो
हमारे अभी 1-2 साल में जो बच्चे कब हुए हैं यहाँ पे जी जी टाइगर्स के जी। वो दिखाई देंगे। अभी 2-3 साल का समय लगेगा। 2-3 साल का समय लगेगा। ओके, बिल्कुल सही बात बताई आपने। देखिए आप, बहुत ही सुंदर जंगल है और एक सफारी जीप हमारे आगे जाती हुई। देखिए जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो बोलते हैं हमें टाइगर नहीं मिला भैया, हाथी तो राजा जी में दिख ही जाता है। तो टाइगर के लिए जो बेसिकली टूरिस्ट आ रहा है वो क्या करे और किन एरियाओं की तरफ वो ज़्यादा पसंद करे सफारी में? देखिए, कहने को तो हमारे राजा जी टाइगर रिजर्व की पहली जो टूरिस्ट के लिए पॉपुलर रेंज है जी, वो चीला रेंज। चीला रेंज, बिल्कुल। और 36 या 42 इस समय तो वहाँ पे टाइगर्स हो गए। बिल्कुल। पर रेंज बहुत बड़ी होने के कारण यह जो हमारा जो टूरिस्ट का पर्यटक का जो ट्रैक है, सफारी ट्रैक है जी, उसके नियरेस्ट जो है वो टाइगर्स वहाँ पे ना के बराबर है। बिल्कुल। और हमारी जो मोतीचूर रेंज है जी, यहाँ पे 5 टाइगर्स जो छोड़े गए हैं, 4 टाइगर जो छोड़े गए हैं वो गवर्नमेंट से लाके जो ये छोड़े गए हैं। तो हमारा एक बाड़ा है यहाँ पे, टाइगर बाड़ा, उस पे टाइगर छोड़े गए हैं जी। जब टाइगर यहाँ पे छोड़े गए हैं तो जो टाइगर्स रिलीज करने के बाद अपना एरिया ढूंढता है तो आसपास कई दिन तक यहाँ पे रहता है और उसकी मूवमेंट भी इधर से उधर होती रहती है। तो मोतीचूर रेंज में सबसे अधिक टाइगर्स देखने की इस साल जो है संभावना है। या आने वाले सालों में आप क्या भविष्य सोचते हैं मोतीचूर का? देखिए, आने वाले 5 से 7 साल के अंदर सबसे अच्छे टाइगर्स मोतीचूर रेंज और रानीपुर रेंज, 2 ही रेंजों में दिखाई देंगे हैबिटेट के अनुसार। हैबिटेट। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे संजय सर ने हमको। मूव करता है ना टाइगर पूरा रानीपुर तक, मूव करता है। वो जो यहाँ पे टाइगर छोड़े थे वो जी वहाँ जी। पे move करता है। ओ वाह, थोड़ा धीरे रुको रुको। ये देखिए, पैराकीट है दोस्तों, मॉनिटर लिजर्ड जो है ना, किसी पैराकीट्स के नेस्ट में जो उनके, हाँ थोड़ा आगे लेंगे ना, थोड़ा आगे लीजिए। ये देखिए, ये मॉनिटर लिजर्ड है, फेस उसका दिखाई नहीं दे रहा। बस ये रोक लो, ये रोक लो। ये देखिए, घुस गया अंदर। नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा पीछे लेना गाड़ी को। ये बहुत शानदार नज़ारा है। ये प्रकृति के कुछ नज़ारे होते हैं, उनमें से एक नज़ारा है। होल में चला गया भैया, यहाँ पर एक होल है उसका, उसके अंदर चला गया है। चलिए बढ़ते हैं, निकल गया, अंदर चला गया। ये पैराकीट देखिए किस तरीके से परेशान हो गए थे, रिंग नेक पैराकीट। पर्यटकों की गाड़ी। सो एक ये बहुत ही शानदार नज़ारा था। हाँ दोस्तों, जो मॉनिटर लिजर्ड है ना, उसका होल है ऊपर। तो जब वो स्लोली ऊपर चल रही थी तो पैराकीट्स का भी शायद कोई नेस्ट होगा वहाँ पर खोकर के अंदर। तो पैराकीट्स क्या सोचते हैं कि उसके अंडे खा लेगा, तो इसलिए उसको परेशान करोगे। हाँ, उसी को है ना, ऐसे ही कुछ हो रहा था दीपक भाई, कुछ ऐसे ही हो रहा था उसका। तो अंडे होते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन तो ख़त्म हो चुका है। अब क्या है, नेस्ट में अंडे से वो हैच करने के बाद अंडों से बच्चे निकलने स्टार्ट होते हैं, तो मॉनिटर लिजर्ड उनको खा लेती है। तो वही होता है। और मॉनिटर लिजर्ड को कौन खाता है? अजगर खा लेता है, अजगर खाता है, किंग कोबरा। कोबरा खा लेता है। और मोतीचूर में दोस्तों किंग कोबरे की सेटिंग बहुत अच्छी होती है ना दीपक भाई? दिखा भी अभी तक हुई सेटिंग इस बार? अभी तक मुझे तो मैं तो कम ही आता हूँ। नहीं, इस बार अभी तक किसी को हुई? मैं तो अभी किसी के अब तक हुई नहीं किसी को। तो इसको मयंक भाई, तो मयंक भाई अभी तक हुई किसी को सेटिंग किंग कोबरा की? किंग कोबरा की अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई ना? अभी गाड़ी वाले रिसेंटली और चीला में दिखा, 2 जगह किंग कोबरा नजर आया है। क्योंकि ये जो सीज़न है ना दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारे जो सामने ये पत्ते देख रहे हैं आप, ये जो है ये जो साल के पत्ते हैं, साल का जो हैबिटेट होता है ना, वो किंग कोबरा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसके पत्ते को इकट्ठा करके ना किंग कोबरा अपना नेस्ट बनाता है दोस्तों। तो नेस्ट में फिर अंडे देता है, पत्तों का नेस्ट होता है, उसमें अंडे देता है वो। तो ये जो हैबिटेट है पूरा का पूरा साल का, ये किंग कोबरा के लिए एक आदर्श हैबिटेट है। और साथ में पानी है देखिए, और आजकल तो कहते हैं कि जल ही जीवन है। तो यहाँ पर जो है पानी की कोई कमी नहीं है दोस्तों, मोतीचूर के अंदर ये बेस्ट प्लेस है पानी का।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कोयलपुरा चौकी। और ये जो चौकी है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत फेमस वाटर हॉल है जहाँ पर अक्सर हाथी देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, वो देखिए एलिफेंट जो है यहाँ से भी नहा के निकल गए दोस्तों। बहुत बड़ा ग्रुप है जो यहाँ से नहा के निकल चुका है। ये देखिए हाथी, ये वाटर हॉल है और ये देखिए कितना बड़ा हर्ड जा रहा है दोस्तों। तो पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। डिपार्टमेंट ने इस प्रकार के वाटर हॉल बनाए हैं कि हाथी पानी पी भी सके और पी के जो है नहा भी सके। ये देखिए पर्यटकों की गाड़ी है और गाड़ी से साइड ले ली है और अब देखिए थोड़ा धीरे धीरे आगे जा रहे हैं क्योंकि एलिफेंट्स ने यहाँ से क्रॉस करना है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों ये देखिए हाथी जो है बिल्कुल क्रॉस और आगे धीरे धीरे लेंगे यहाँ पर। और अब जो हाथी है यहाँ से क्रॉस करने को तैयार है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे लो, आगे लो और आगे लो। परफेक्ट प्लेस। थोड़ा सा मोमेंट चेंज हो गया दोस्तों, मोमेंट हल्का सा चेंज हो गया है। एक बहुत बड़ा हर्ड है देखिए, इसमें कई सारे हाथी हैं। देखिए कि 2 हाथी हैं, एक फीमेल बच्चे को साथ लेकर। और ये देखिए यहाँ पर ये जो हर्ड है, थोड़ा सा मोमेंट चेंज हो गया उनका। और आगे लो, आगे ले लो गाड़ी को, अब आगे ले लेते हैं। तो जैसा हमें बताया गया था उसके अनुसार वैसा ही हो रहा है दोस्तों। पहले हर्ड हमें हाथी का दिखा, उसके बाद फिर हमको दोबारा हाथी दिख गए हैं बहुत सारे। कॉल भी हो रही है, अलार्म कॉल भी हो रही है। थोड़ा और आगे चलेंगे हम धीरे धीरे, हाथी के साथ साथ चलेंगे। ये देखिए दोस्तों हाथी कितना चल रहा है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, गाड़ी बंद कर दो, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए क्या शानदार है, बहुत बड़ा हर्ड है दोस्तों। इसमें कई सारे हाथी हैं। ये फीमेल है, ग्रुप्स है, मोस्टली फीमेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं जो मादा हाथी होते हैं उनके दांत नहीं दिखाई देते एशियन एलिफेंट्स में। और ये देखिए आप, ये फीमेल्स हैं तो इनके छोटे छोटे टस्क होते हैं, टसेस जिन्हें बोलते हैं हम लोग। मेल के टस्क होते हैं और इनके ईयर देखिए दोस्तों, आपको ट्रायंगुलर ईयर दिखाई देंगे। तो एशियन एलिफेंट्स में ट्रायंगुलर होते हैं और अफ्रीकन में राउंडेड होते हैं। और ये जो फॉरहेड देखते हैं ना इनका, तो वो डंबल होता है एशियन एलिफेंट्स का। और ये देखिए पूरा एक ग्रुप है यहाँ पर भी, पीछे चले गए पेड़ के और ये यहाँ से आगे निकल गए हाथी। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए वो हर्ड जो है वो आगे की ओर जा रहा है और जो एक 2 फीमेल और एक बच्चा था बीच में, ये पीछे की ओर है दोस्तों। दीपक भाई जैसा आपने बताया था वैसा ही हुआ है। बहुत बढ़िया आपने कहा था कि हाथी अच्छे दिख रहे हैं और दोनों वाटर हॉल्स में हमको हाथी दिख गए। तो कोयलपुरा चौकी कितना पड़ता है यहाँ से? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर अंदर आए और पहले तो हमको 200 मीटर पे हमको हाथी दिखे 2-3, उसके बाद अब थोड़ा और आगे आने पे हाथी और अच्छे दिख गए हमको। ये देखिए हाथी सामने जा रहे हैं। ओ भाई साहब मेल आ रहा है यार गाड़ी को ना। हाथियों का बहुत बढ़िया झुंड देखने के बाद ये जो सागौन का जो पैच है कोयलपुरा चौकी से आगे, उससे आगे बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। सामने से एक सफारी जीप आ रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, आप कहीं को भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर कोयलपुरा के बाद 2 रास्ते आते हैं। तो उसके बाद आप चाहे साल पैच में चले जाएं, चाहे आप सागौन पैच से होते हुए एंटी पोचिंग चौकी है यहाँ पर, छत्रसाल मचान होते हुए कांसरो मिलान से आप आगे जा सकते हैं। तो हाथियों का जो झुंड है अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी दूरी पे है इस समय। ये देखिए काफ़ी आगे निकल गया है।
एक्चुअली हम टस्कर का वेट कर रहे थे पीछे। दीपक भाई एक चीज़ बताओ मुझे आप, ये जो मोतीचूर का जंगल है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स क्या दिखाई दे रहे होंगे इस समय? सारे छोटे बड़े ग्रुप, टस्कर, एलिफेंट सब मिलाकर 25 से 25, 30, 35 आदि समय मिल रहे हैं। अच्छा 30-35 हाथी टोटल मिला के। हाँ, अभी आने वाले समय में 50-60 तक पहुँच जाती है। तो ये जो आप संख्या बता रहे हैं जून में होगा ऐसा है, कब होगा? ये होने वाला है मई में। मई में। अच्छा, मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी एलिफेंट का मूड उतना बढ़ेगा। 50-60 तक आती है, बहुत ही बड़ा चाहिए 42 आदमी। 42 हाथी एक ही ग्रुप में। ओके, तो वो भी यहाँ एक्टिव है मतलब मोतीचूर में, हर साल आते हैं। अच्छा अभी वो आया है, वो ग्रुप नहीं आया है? अच्छा 10-12 दिन के लिए आएगा। तो आप क्या कह रहे हो, किस समय आपने उसको नोटिस किया है कि किस समय वो आता है? आने वाला मई का। अच्छा मई के महीने में आ जाता है। ओके, तो दोस्तों ये सब जानकारी जो है ना, क्योंकि वो मोतीचूर में रेगुलर सफारियों पे आते हैं तो उनको रहती है इस एरिया की जानकारी। ये हाथियों का झुंड जो है आगे की ओर निकल गया है और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। सो बने रहिए अभी तो हाथी देखे हैं, क्या पता आज हमको लेपर्ड या टाइगर के भी दीदार हो जाए, क्योंकि अभी तो देखिए सूरज बहुत ऊपर है। और जो आपका कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, टाइगर, लेपर्ड होते हैं, उनका मूवमेंट थोड़ा लेट स्टार्ट होता है दोस्तों। लेट्स सी। हाथी जो है अपना ग्राउंड में सबके सब आराम से घास जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं, देखिए ग्रास लैंड में। दोस्तों आपको मोतीचूर के जंगल का एक नज़ारा दिखाते हैं। देखिए ये देखिए आप, सामने से रास्ता जा रहा है ट्रैक सफारी का। ये मानसून रिवर बेड है और इसमें पूरा साल का जंगल है दोस्तों। यहाँ पर जो है साल बहुतायत में है। मोतीचूर एक ऐसा जंगल है जहाँ पर लगभग 80% से ऊपर साल फॉरेस्ट है और बाकी मिक्स फॉरेस्ट है और ग्रास लैंड है। 20% जो एरिया है दोस्तों। रोहिणी ज़्यादा है यहाँ पर। और भी क्या कारण होंगे जो हाथियों का मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा है भाई? पानी है, खाने के लिए उनके पर्याप्त जो पेड़ जो खाते हैं रोहिणी के जी वो ज़्यादा है। ओके। और संजय सर आप ये बताएं कि टाइगर के लिए तो जैसा मोतीचूर आपने बताया हमको, तो लगता है यहाँ पर कि पर्यटक पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई नंबर तो चिल्ला में भी बढ़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब साइटिंग के क्या हो सकता है कभी भविष्य में ऐसा कि अच्छी साइटिंग हो? आने वाले करीब 5 से 10 साल लगेंगे जी। जैसे NTCA ने हमको बोला कि 5 टाइगर बोल, ये 5वां आ रहा है, 4 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 5वां टाइगर कब आ रहा है मोतीचूर में? विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो जब टाइगर आ जाता है तो उसको पार्क को, यहाँ मैंने सुना है मोतीचूर को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए। तो कितने दिन का वो ड्यूरेशन होता है? नहीं, वो टाइगर के ऊपर दिखाई देता है कि अगर टाइगर्स कहीं पे जख्मी है जी, जैसे केज में उनको लाएंगे जी, उसका यहाँ पे रिलीज करेंगे तो ये देखेंगे अगर वो जख्मी है जी, तो एक हफ्ता 10 दिन, अदरवाइज जो जख्मी नहीं है तो उसे तीसरे या चौथे दिन छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर पार्क खोल देते हैं। फिर पार्क खोल देते हैं। ओके। जिस दिन उसको छोड़ेंगे जी, उसके 1-2 दिन तक पार्क बंद रहता है। अच्छा, तो लगभग एक वीक का मतलब समय मान सकते हैं? हाँ, एक वीक कम से कम समय कम से कम जो पार्क बंद रहेगा जी। तो दोस्तों उस ड्यूरेशन पे मोतीचूर रेंज जो है बंद रहेगी और टाइगर यहाँ लाया जाएगा। तो इस बार टाइगर किस कॉर्बेट के किस एरिया से लाया जा रहा है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो सीताबनी भी है, बिजरानी से भी, कोर जोन से लेके आएंगे। कोर जोन से है जी। और ये भी है कि मेल या फीमेल जो भी मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फीमेल लानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक कितने टाइगर इन्होंने यहाँ छोड़े हैं मोतीचूर में? 4 टाइगर उन्होंने कॉर्बेट से लाके मोतीचूर में छोड़े। कितने मेल थे, कितनी फीमेल थी? 2 मेल 2 फीमेल है। 2 मेल 2 फीमेल। तो ऐसा नहीं है कि अब फीमेल मिले चाहे मेल मिले? हाँ, जो भी मिलेगा उसको लेके आगे रिलीज कर देंगे। और अभी कितना टारगेट सेट है टोटल लाने का? 5 के बाद 5 का और परमिशन मिल गई है, तो 10 टाइगर्स यहाँ पे आने और 10 वो जब आ जाएंगे पूरे, हाँ जी, 3-4 साल में जी, तो 101% है कि मोतीचूर और रानीपुर में टाइगर्स इजीली दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि जो टूरिज्म जोन है मोतीचूर, हाँ, रानीपुर और वो चिल्ला वाली, मोहाली, तो इस तरफ जो है पर्यटकों को टाइगर भी देखने को मिलेगा। टाइगर जाएगा वहाँ। अच्छा, मतलब एलिफेंट्स के साथ जैसे लेपर्ड गेस्ट अच्छा दिख रहा है तो उसको टाइगर भी मिल सकता है भविष्य में। अभी तक जो भी टाइगर आए हैं ना जी, वो पूरा यहाँ मोतीचूर से लेकर उनका पूरा मूव है मोहन तक चीला वाले पूरा मूव करते हैं। अभी भी 4 टाइगर मात्र, 4 मात्र इतना बड़ा एरिया पूरा कवर करते हैं। एक फीमेल यहाँ पे है, एक फीमेल बीच में रानीपुर में है, एक फीमेल लास्ट में चीला वाली वाली। फीमेल के तीनों लगातार। ये हमारी सीट दिख रही पूरी, ये जाती सीट
ओके। पूरी सीट पूरी वहाँ तक मोहन तक जाती है। मुझे और वहाँ तक टाइगर हमारा एक फीमेल यहाँ पे है। जी। मेल जो है पूरा एरिया जाता है रानीपुर और मोतीचूर, पूरा यहाँ तक वो एक ही मेल है, वो पूरा आता जाता है। अच्छा, जिसे T4 कहते हैं। हाँ ठीक है। T4 मेल। सो दोस्तों, आपने जाना कि राजा जी में टाइगर का नंबर कैसे बढ़ रहा है और कैसे करके यहाँ पर भविष्य में साइटिंग्स होंगी। और मोतीचूर रेंज जो है, अच्छा डिपार्टमेंट ने मोतीचूर को ही क्यों चुना, इसके पीछे कोई रीज़न? इसकी भाई टाइगर बाड़ा बनाएंगे यहाँ पर, ऐसा क्या रीज़न रहा होगा? यहाँ पे 2 फीमेल थी पूरे क्षेत्र में। ओके। जो वेस्टर्न पार्ट जो है ये मोहन, चीला वाले, रानीपुर, कांसरो, मोतीचूर, पूरे इस वाले जो पूरा जो एरिया है ये राज्य का वेस्टर्न पार्ट है, इसमें टाइगर मात्र जो पहले से थे वो 2 फीमेल थी, वो मोतीचूर में ही थी। मोतीचूर में थी। तो इसीलिए वो यहाँ पे लेके आए कि उनका भविष्य मतलब वो ख़त्म ना हो जाए। हाँ। लेकिन वो हुआ क्या कि वो ख़त्म ही हुई, उनकी एज हो गई थी ज़्यादा, बिल्कुल। तो बाद में वो दोनों ही ख़त्म हो गए थे। थोड़ा सा इनको टाइगर लाने में थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी लेट हो गई, वरना थोड़ा पहले लेके आ जाते तो उनके भी बच्चे हो सकते थे। बच्चे हो सकते थे। हाँ, इसलिए इनका कारण ये था लेके आने का मोतीचूर में, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही टाइगर थे, टाइगर थे। 2 फीमेल यहाँ पहले से ही थी। हाँ संजय सर, आपका क्या राय रही? ये जो टाइगर से 2 यहाँ पे फीमेल थी, जी। ये आई हमारे चीला से ही थी। चीला से थी। चीला में जो हमारी नहर है, हाँ, जैसे गर्मियों में जो है पानी, गंगा जी जो है, गर्मियों में पानी कम हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको, गंगा जी को पूरा तैरते हुए मोतीचूर रेंज में आई थी। ओके। और यहाँ जब उसने हैबिटेट देखा, जंगल देखा, तो कई वर्षों तक यहाँ पे रही। ओके। लगभग एक जो फीमेल थी, काफ़ी बड़ी फीमेल थी वो, अच्छा। जो भी थी ना बहुत बड़ी फीमेल थी, जैसे मेल का साइज होता है ना, उस साइज की फीमेल थी। मैंने भी देखी थी वो एक बार। अच्छा। और उसकी उम्र कम से कम पूरी 20 साल उम्र जी के मरी। अच्छा, 20 साल तक, जबकि अमूमन टाइगर का जीता नहीं है। इतना नहीं। उसकी 2002 से 2-3 से फोटो आई थी उसकी। हाँ। जब उसकी पहली फोटो आई थी 2003 में, 2002 में, तब वो कम से कम 2-3 साल की तो रही होगी। 2-3 साल रहेगी। है ना? अच्छा। उसके बाद वो मरी थी 2020-21 में, उसकी लास्ट फोटो थी। उसके बाद पता नहीं चला उसका, कोविड जब आया था ना, कोविड, हाँ। बस वो टाइम था उसका 19-20 का जो था। हाँ। ओके। उससे पता चलता है कि 2002-3 से आप देखो कि 2020-21 तक कोविड का जो टाइम था, लगभग आप 20 साल मानो, क्योंकि जब वो देखी गई थी तो 2-3 साल की तो रही होगी। बिल्कुल 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 सही बात है। थोड़ी बड़ी थी जब। तो दोस्तों देखो, ये होता है एक्सपीरियंस। ये पुराने लोग हैं, यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि चीला में कैसा हैबिट, कैसा मूवमेंट रहता था टाइगर का। तो और अब ये मोतीचूर का एरिया है, तो यहाँ पर कैसा है। तो बने रहिए, इस तरह की बातें हमारी आगे भी होती रहेंगी और हम चर्चा करते रहेंगे टाइगर्स की, लेपर्ड्स की और हाथियों की। पक्षियों को भी शामिल करेंगे बीच बीच में। सो बने रहिए आप। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही समृद्ध इलाका है और बर्ड्स दिख रही हैं। चेस्टनट हेडेड बीटर है और ये स्पॉटेड डियर जा रहे हैं। ये देखिए चीतल जिसे कहते हैं हम लोग। ये जो है फूड जो चेन होता है उसका सबसे प्राइमरी एनिमल यही है दोस्तों। तो टाइगर, लेपर्ड जो होते हैं, कई बार इवन जैकल्स भी होते हैं और हाइनास भी होते हैं, वो भी इन्हीं को किल करते हैं दोस्तों। तो छोटे बच्चों को कई बार लेपर्ड, टाइगर आसानी से मार देते हैं। तो मोतीचूर रेंज में इसकी बहुत। एक मिनट में रुकना, कुछ मरा हुआ यार, किल किया भाई, कुछ किल किया भाई। पीछे करना, पीछे करना, पीछे करो, पीछे करो, कुछ किल है। बस रोक लो। ये वाह, ये देखिए दोस्तों, किल किया भाई। ये आज का ही किल है दोस्तों। और भी किल यार इसमें ना। देखो ये तो है ही, लेफ्ट में भी कुछ है, पता है उसका बच्चा है क्या है। 1 मिनट जरा रुकना है। तो दूसरा है ना, पता नहीं छोटा बच्चा है, दूसरा क्या है समझ में। किल है भाई साहब। तो मैं मरा हुआ ये तो ताज़ा है यार। लेपर्ड ने मारा होगा तो पक्का, टाइगर ने मारा होगा। लेपर्ड का चाल ज़्यादा है ना। तो दोस्तों ये जो है ना किल है, देखिए। और यहाँ पर ज़रूर है कि किसी लेपर्ड ने किल किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वल्चर देख सकते हैं आप। ये देखिए वल्चर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ग्रफन वल्चर हैं, कई सारे हैं दोस्तों। तो 3-4 तो ये बैठे हैं एक साथ और 3-4 ये बैठे हुए हैं। तो कई बार होता क्या है कि लेपर्ड किल करने के बाद अगर ट्रैक के किनारे करता है तो दिन में उसे खाता नहीं है, थोड़ा लेट आता है दोस्तों। तो दोस्तों दीपक भाई क्या बोलते हैं आप? तो लेपर्ड ने किल किया है, तो क्या लगता है वो कब आ सकता है? ये शाम के समय। शाम के समय ना। तो संजय सर क्या किया जाए? क्या हम यहाँ पर वेट करें या अभी तो टाइम बहुत है? अभी तो टाइम बहुत है। हम लोग पूरा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद एक बार इसको जरूर सर्च करेंगे
ओके क्योंकि ये किल तो अभी किया है उसने एक आध 2 घंटे पहले, हाँ ओके ओके। और शायद थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के बाद गाड़ी आ गई हो ना, डिस्टर्ब हो गया होगा ना वो, तो शायद यहाँ पे लेपर्ड आ सकता है। ओके दोस्तों देखिए, बढ़ते हैं हम आगे यहाँ से धीरे धीरे, लेकिन इसमें बात करते हैं। होता क्या है कि जब भी टाइगर या लेपर्ड किल करता है तो अब कई बार पर्यटकों का एक क्वेश्चन रहता है दीपक भाई, एक आम क्वेश्चन रहता है कि भैया टाइगर कितने दिन में किल करता है, लेपर्ड कितने दिन में किल करता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, कम से कम नहीं तो 2-3 हफ्ते एक किल में गुजार लेते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है साइज़ पे ना? हाँ, साइज़ पे भी डिपेंड करता है, फिर साइज़ के हिसाब से खाते भी उतना ही है ना, फिर खाते भी उतना ही है। खाते भी उतना ही है। मतलब ये लगा लो कि पूरा अगर ये चाहें तो एक किल में पूरा ये 1 महीना भी निकाल सकते हैं, 1 महीना ना मिले ना खाने को, लेकिन 1 महीने के बाद तुरंत इनको फिर शिकार करना होता है। शिकार करना होता है। और क्या शिकार में ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? अगर सांबर है, हिरन है, सूअर है, वाइल्ड बोर है। वाइल्ड ओके। बोर जो जंगली सूअर होते हैं, हिरन है, 2-3 किस्म के हमारे हिरन है, सांबर डियर है, बाल्टी डियर है। वाह, क्या संजय सर कुछ दिखा रहे हैं दोस्तों? ये देखिए बहुत ही शानदार, होए होए, हिमालयन ग्रिफन वल्चर है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे वल्चर बैठे हुए हैं और सबके सब जो है ये किल के लिए, क्योंकि ऐसा है इनको मालूम चल जाता है कि किल हो गया है, तो ये हो सकता है कि दिन का किल हो या फिर मॉर्निंग थोड़ा लेट का किल हो, तो जैसे वल्चर जो है ऊपर से इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम आगे और आगे ट्राई करते हैं कि कुछ और हमको एनिमल्स देखें और उसके बाद फिर हम यहाँ पर वापस आएँ। ये देखिए चीतले बड़ी अलर्ट हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको अनुमान हो चुका है कि यहाँ पर आसपास जो है किल किया हुआ है, तो इसलिए इनके साथ बच्चा भी है, तो इनको अलर्ट रहना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए शानदार वल्चर दिख रहे हैं, ग्रिफन वल्चर हैं सारे, हिमालयन ग्रिफन। सो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया था कि मोतीचूर का जंगल जो है लगभग 80% जो है साल फॉरेस्ट है, तो आप सामने जो है पूरा का पूरा साल का जंगल है और ऐसी सीधी सीधी रोड आपको साल की ही नज़र आएंगी दोस्तों। यहाँ पर साल में पतझड़ है आजकल, तो सूखे सूखे पत्ते आपको सारे नज़र आ रहे हैं। साल के इंडिकेटर जो दीमक की ये बाम्बियाँ होती हैं, ये टर्माइट माउंट जिन्हें कहा जाता है, वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा का पूरा साल का फॉरेस्ट है दोस्तों। अंदर ग्रोथ में रोहिणी के पेड़ है, जैसा कि दीपक भाई ने बताया था, यहाँ पर रोहिणी के पेड़ बहुत हैं, इसलिए एलिफेंट्स का मूवमेंट बहुत अच्छा है। और रोहिणी की जो छाल होती है दोस्तों, उसमें जो आपका लिक्विड होता है वो होता है थोड़ा ब्राउन कलर का, तो मतलब जैसे एलिफेंट जो डंक करता है ना, उसका कलर भी फिर ब्राउन हो जाता है। ज़्यादा डार्क ब्राउन जो होता है वो रोहिणी खाकर, चमरोड खाकर और सागौन जो होता है, कट सागौन, उसे खाता है। ये देखिए कितना बड़ा टर्माइट बाउंड है दोस्तों दीमक का, कितनी बड़ी बाम्बी है। कई बार इसमें बरसातों में सांप भी देखने को मिलते हैं। दीपक भाई यहाँ लगभग कितने प्रजाति के सांप देखे हैं आपने या संजय भाई आपने? ठीक ठाक प्रजाति है, हमें तो सारे नहीं मिलते खैर, क्योंकि जी। रास्ते में गाड़ी में चलते हैं तो ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। वैसे प्रजाति सारी ज़्यादातर देखा जाए तो जो इंडिया में मोस्टली होती है, कुछ छोड़ दे तो ज़्यादातर प्रजाति तो नहीं सांप। जैसे कि किंग कोबरा यहाँ दिखता होगा, किंग कोबरा है, कोबरा हो गया, स्पेक्टिकल कोबरा हो गया, करैत हो गया, ओके, रेड स्नेक हो गया, बाकी पाइथन है, पाइथन है, जालीदार पाइथन है, रॉक पाइथन है, रॉक पाइथन है। तो दोस्तों वैसे मैंने जो अपना अनुभव देखा है राजा जी में, मैंने 18 स्पीसीज़ के सांप जो हैं अभी तक फोटोग्राफ किए हैं, इनका मेरे पास फ़ोटो भी है। तो उस पर सबसे जहरीले जो हैं किंग कोबरा है, रसल वाइपर है, स्पेक्टिकल कोबरा है और करैत है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा वेनेमस वाले स्नेक्स हैं। इसके अलावा जो सेमी वेनेमस में आता है आपका धामन हो गया, सॉरी नॉन वेनेमस में धामन आ गया आपका, जिसको हम लोग आपका रैट स्नेक भी कहते हैं। और दूसरा जो है आपका किल बैक होता है, चैकेट किल बैक, जो पानी वाला सांप है दोस्तों। और एक कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक होते हैं, वो भी दिखते हैं यहाँ पर। तो अब देखो मौसम अच्छा हो गया है, लाइट जो है हल्की गोल्डन हो गई है और अब जो है सफारी का समय जो है 4 बजे से, मतलब 3 बजे एंट्री होती है और लगभग 7 बजे तक आपका एग्जिट रहता है। 3 से 4 आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं दोस्तों जंगल के अंदर। जहाँ तक प्रे एनिमल्स की बात है दोस्तों, ये देखिए सांबर दिख रहे हैं अच्छे, बहुत ही बढ़िया सांबर। छोटा बच्चा भी है दोस्तों साथ में। चल दिए, प्रे एनिमल का मूवमेंट बढ़ चुका है। शाम के जो है लगभग 6 बज चुके हैं दोस्तों। अब हमारी खोज जारी है। टाइगर, एलिफेंट्स अच्छे दिख गए हैं, अब लेपर्ड्स और टाइगर की बारी है दोस्तों। लगता है देखो क्या होता है। तो क्या कहेंगे संजय सर, क्या रहेगा, दिख सकता है?
हाँ बिल्कुल, अभी तो लेपर्ड की तो पूरी उम्मीद है, इसी बेल्ट पे लेपर्ड हमको दिखना चाहिए। और दीपक भाई आप क्या बोलते हैं? लेपर्ड की चांस है। चांस है, आज हम लेपर्ड ढूंढ के ही जाएंगे। ढूंढ के ही जाएंगे। बिल्कुल। साल का बैच पूरा पार हो चुका है और एक रिवर आई है दोस्तों, ये मॉनसून रिवर बेड है। खास तौर पर कई बार क्या होता है कि टाइगर और लेपर्ड यहाँ पर क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं। देखिए एक सांबर डियर आ रहा है, थोड़ा अलर्ट लग रहा है दोस्तों, कुछ स्मेल करता हुआ आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको 2 सांबर डियर दिखेंगे, एक मेल एक फीमेल। और जो ये वाली फीमेल है दोस्तों थोड़ी अलर्ट लग रही है क्योंकि उसने पूंछ खड़ी करी है। पूंछ खड़ी होना एक इंडिकेटर होता है कि भाई आसपास कोई ऐसा प्रेडेटर एनिमल है जो उनके लिए खतरा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मेल और फीमेल और एक बच्चा भी है दोस्तों। बट अभी तक कोई अलार्म कॉल उन्होंने नहीं करी है और जो इसका इंडिकेटर था पूंछ, उसने उसको नीचे कर दिया है। तो शायद कोई मूवमेंट अभी नहीं बन रहा है यहाँ पर। बट मोतीचूर का जंगल देखिए आप, कितना खूबसूरत जंगल है दोस्तों। वाह, हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। ये देखिए दोस्तों सांबर डियर खड़ा है आगे, और सांबर जो है हमारे अलर्ट होकर हमें ही देख रहा है। देखिए चौकन्ना है, हमारी तरफ ही देख रहा है और ये आगे को निकल गया। तो हम लोग जो है अब हमारे पास लगभग 30 मिनट का समय बचा है दोस्तों। उसके बाद हमें जंगल से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि 6:45 बजे तक हमको जंगल से बाहर निकलना है। 7 बजे से पहले एग्जिट रहता ही रहता है। और अब हम उस हॉट स्पॉट में हैं दोस्तों जहाँ पर ये देखिए सांबर डियर का, ये देखिए मेल यंग, हर साल इनके जो एंटलर्स होते हैं ना वो गिरते हैं दोस्तों। तो ये देखिए सांबर डियर भैया बाहर अलर्ट है क्योंकि जब भी गाड़ी आती है थोड़ा सा उसे अलर्ट रहना पड़ता है। चला गया अंदर। 76 साल के एरिया में जा रहे हैं हम और ये हॉट स्पॉट रहा है टाइगर के लिए, लेपर्ड के लिए, और जो प्रे एनिमल्स हैं वो तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। टिटेरी, लैपविंग, स्पॉटेड डव, और मौसम में ठंडक आ गई है दोस्तों। मौसम जो है ठंडा हो गया है और साल में देखिए फ्लावरिंग हो गई है। कुछ दिनों पहले मैं आपको साल के पीले पत्ते दिखा रहा था, वो पीले पत्ते झड़ के नीचे गिर गए और नए पत्ते आ गए हैं पेड़ों पे और साथ में फ्लावरिंग आ गई है। इसके बाद कुछ समय बाद मैं आपको साल का एक ऐसा बीज दिखाऊंगा जहाँ पर जो है वो उड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। जब ये देखिए मोर जा रहा है और चीतल डियर पानी पी रहे हैं, बहुत सारे डियर हैं। लेपर्ड 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 गया लेपर्ड गया लेपर्ड लेपर्ड दोस्तों, लेपर्ड। वाह, यहीं बैठा था दोस्तों लेपर्ड भाई, बिल्कुल भी नजर नहीं पड़ी। क्या बात है, मजा आ गया। लेपर्ड दोस्तों, क्या बात है, लेपर्ड चला गया। अनएक्सपेक्टेड साइटिंग। तो जो है लेपर्ड भी दिख गया है, मेरे को भी नहीं मालूम था और हमको भी मालूम नहीं था और हमको एकदम से लेपर्ड दिख गया दोस्तों। वाह, मज़ा आ गया। देखते हैं कितना इसको मैं कवर कर पाया। दोस्तों इसको कहते हैं लक बाई चांस। हमने कैमरा ऑन किया हुआ था और हम कुछ और फिल्मा रहे थे, अचानक से लेपर्ड पे नज़र पड़ी और लेपर्ड भागता हुआ गया और लेपर्ड हमको नज़र आ गया। ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, ये बड़ा ही शानदार एरिया है। आप कभी भी मोतीचूर विज़िट करें तो 76 साल का मचान है सामने और ये वाटर हॉल के एज पे अपना समय बिताएंगे। बिल्कुल दीपक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ बताएंगे, मतलब आपको यहाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा रुकेंगे आप टाइगर लेपर्ड की साइटिंग ज़्यादातर इधर होती है। सुन लिया आपने, जो यहाँ की इस एरिया के ज़्यादा अच्छे जानकार हैं उन्होंने बता दिया आपको कि टाइगर लेपर्ड की साइटिंग यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो दीपक भाई आपने कई बार वहाँ वॉच टावर पे भी उस वक्त भी देखा है ना टाइगर? वाटर हॉल। और देखिए दोस्तों वाटर हॉल है
प्रे एनिमल है और प्रेडेटर जो है यहाँ चला गया अंदर जो है घुस गया है। सो अब तो दिखेगा नहीं लेपर्ड, क्योंकि बड़ा शाय एनिमल होता है, छुप के निकलता है, छुपा रहता है। तो जो है अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बट इस सफारी में हमको लगभग हाथी अच्छे दिखे हैं और लेपर्ड भी हमको दिख गया है। बाकी हिरन, सांभर, वाइल्ड बोर और पीकॉक ये भी काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। वाइल्ड बोर नहीं दिखा आज, बट है सामने, रास्ते में है सामने। ये देखिए छत्रसाल मचान आ गया है और चीतलों का पूरा हर्ड है। उड़िए वो वहाँ से नीचे बैठता है पानी पीने के लिए, क्या बोलते हैं। ये देखिए पूरा पूरा हर्ड। आगे नहीं जा रहा हूँ सीधा। ये देखिए लपड़ यहाँ कहीं इस तरफ भी आया है। चलिए अब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड लेपर्ड नहीं है, बट बहुत नज़दीक था दोस्तों। गाड़ी को पूरा आने दिया उसने, उसके बाद वहाँ से वो निकल गया। ये देखिए छत्रसाल मचान आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से और आगे की तरफ ट्राई करेंगे कि कुछ हमको और नज़र आए, क्योंकि जंगल है दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता कहाँ पर क्या दिख जाए। क्यों संजय सर, क्या बोलते हैं, मज़ा आ गया ना? मजा आ गया। हमने कहा था ना आपको लेपर्ड दिखाएंगे। लेपर्ड दिखाएंगे आज। लेपर्ड मिला है। लेपर्ड मिला आज। हाथी का अच्छे ढूंढ बने। अभी एक टस्कर और देखना है हमने, तस्कर देखना है जो हमसे छूट गया है। छूट गया है। अभी उसको देखेंगे हम जाते हैं। वो देखिए सामने वाइल्ड बोर खड़े। वाइल्ड बोर की बात चल रही थी कि वाइल्ड बोर नज़र नहीं आया और आज ये वाइल्ड बोर हमें नज़र आ गया। चलिए चीतल, सांभर, वाइल्ड बोर, मोर, जंगली मुर्गे, हिरन, सांभर और बर्ड्स की भी कई किस्में हमको दिखी हैं। बट हम इस ब्लॉग में बहुत कुछ नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों आपको, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। कितना शानदार पैंच है दोस्तों, बहुत ही सुंदर देखिए आप। और साथ में देखिए कितना बड़ा हर्ड डियर होगा, शानदार मेल फीमेल, और साथ में जो है विद बिग एंटलर्स स्टैग। और बहुत ही सुंदर जंगल, ब्यूटीफुल टेरेन। जंगल में होता क्या है, अगर आपके साथ एक्सपर्ट की टीम है ना, तो आपको अच्छी सेटिंग होती है। क्योंकि मैंने क्या नोटिस किया है, देखिए हमने जो है टाइम से एंट्री करी, 3 से 4 की एंट्री होती है, हम लोगों ने लगभग 4 बजे के बाद एंट्री करी। 4 बजे के बाद 4 बजे तक एंट्री करी और अभी लगभग 6:20 हो गया है। अब जो सफारी का टाइम है ना दोस्तों, यही टाइम होता है इसलिए, क्योंकि इस समय जंगल जो है ठंडा हो जाता है। जब जंगल ठंडा हो जाता है तो मूवमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से, हाँ दीपक भाई, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे ट्रिस्ट को कि किस समय आना चाहिए मोतीचूर में मॉर्निंग के सफर? बताया शाम का टाइम सबसे बढ़िया है। 4 बजे के आसपास है आप 4 बजे एंट्री करिए। उसके बाद शाम को जितनी धूप कम हो जाएगी तो शाम को जो टाइम होता है ना, लास्ट का 1 घंटा, उसी में ज़्यादातर चांस होते सेटिंग होने की। लास्ट का जो 1 घंटा है गर्मियों के मौसम का, लास्ट का 1 घंटा शाम का, और में आपको जो मिल गया वो मिल गया। और मॉर्निंग के लिए क्या कहेंगे आप, अगर कोई गेस्ट मॉर्निंग का प्रेफर वो वही टाइम जो सुबह जब एंट्री जैसे चालू होती है, बिल्कुल 6 बजे वो टाइम फर्स्ट एंट्री कर जाओ जंगल में। और जैसे 6 से 7 का टाइम रहता है, जो 7 बजे एंट्री करेंगे तो फिर थोड़ा कम हो जाता है चांस है ना, थोड़ा चांस कम हो जाता है उस समय। शाम के बाद आपको धूप हो जाती है, जल्दी निकल जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल पॉइंट वाली बात है, आप उसका ध्यान रखिएगा। तो दिखा दूँ, ये देखिए बहुत बड़ा ग्रासलैंड और जंगल जो है ठंडा हो चुका है और मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पर जंगल को देखकर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए चीतल है दोस्तों, लंगूर हैं, लैपविंग है। कॉल हो रही है, आगे कॉल हो रही है दोस्तों, अलार्म कॉल। देखिए लंगूर बैठे हैं, वॉच टावर एनिमल है, दोनों ही जंगल के फ्रेंड होते हैं दोस्तों। हिरन, सांभर और लंगूरों को जंगल का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे को, लंगूर पेड़ों से फल और पत्तियां तोड़कर इनको देते हैं चीतलों को। और कई बार अगर टाइगर आ जाता है तो जो है ये अलार्म कॉल करते हैं। और अगर नीचे से लेपर्ड आता है
तो ये डियर जो है अलार्म कॉल करते हैं और लंगूर पेड़ों की चोटियों पर चले जाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसे कहा जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। चीतल को बदले में भोजन मिलता है, पेड़ों की पत्तियां और फल खाने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको, अभी तक हमारी बात चल रही थी मेरी, संजय सर की, दीपक भाई की, कि जो टाइगर आने वाला है, जो कुछ समय बाद टाइगर आने वाला है, इस बाड़े में रखा जाएगा दोस्तों। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बाड़ा, इसके अंदर उस टाइगर को रखा जाएगा जो कॉर्बेट से आप लेके आने वाले हैं। सो दीपक भाई इसके बारे में, दीपक भाई क्या बताइए आप कि क्या होगा, क्या टाइगर कब आ रहा है, कैसा आ रहा है? यहाँ रुक दिया बस 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 बंद कर दे। टाइगर जब लेके आते हैं ना शुरू में, कॉर्बेट से जब टाइगर आता है तो 2-3 दिन उसको यहाँ रखते हैं, इस केज में रखते हैं। एक गेट इसका ये है सामने, ये गेट है, एक गेट उसका पीछे उस साइड। तो जब उसको छोड़ना होता है, रिलीज़ करना होता है, तो ये दोनों गेट ओपन कर देते हैं। फिर उसके बाद वो निकल जाता है टाइगर, रात को अपने निकल के जंगल में चला जाता है। ओके। हाँ, अभी 2-3 दिन में शायद आने ही वाला है। टीम गई है राजा जी की, जो टाइगर को लेके गई। हाँ, बढ़िया। तो दोस्तों आपको हमने वो केज दिखाया जिसमें टाइगर सेफ्टिंग का काम होता है। राजा जी, बढ़ते हैं हम आगे धीरे धीरे। तो दोस्तों ये देखिए, चेंजेबल हॉक ईगल बैठा है। हाँ, जुवेनाइल है चेंजेबल हॉक ईगल का। और अब हाँ, ये बच्चा ही है, अभी जुवेनाइल है, और अभी ये ताक में है कि कहीं से इसको कोई इवनिंग स्नैक्स मिल जाए दोस्तों। और ये हमसे नाराज़ है, इसने पीठ फेरी भी हमारी तरफ, बड़े मुड़ मुड़ के हमारे को देख ही रहा है दोस्तों। तो इसको हम रेस्ट करने देते हैं और इस शिकार के चक्कर में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इसको चलना है। वो देखिए भाई साहब, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, क्या बोल। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, हाथी जो है पानी पीकर दोबारे निकल चुके हैं। एक मिनट रुकना जरा। और वो टस्कर था मेल, वो इस ग्रुप में नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। ये देखिए, इसमें था, इसमें 2 फीमेल और 2 बच्चे हैं। हाथी बहुत अच्छे से नहाए होंगे यार। ये कोयलपुरा वाटरफॉल में नहाए हैं दोस्तों। टस्कर हो रहा, हाँ नहीं पीछे मत करो, है जगह है। टस्कर वो खड़ा है दोस्तों। अभी तो 4 हो गए, 2 बच्चे हैं इसमें, पर ये वो ग्रुप नहीं है भाई, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि उसमें ना मेल था टस्कर, ये अलग ये दोनों फीमेल है। नहीं, इसमें मेल भी बच्चा है मेल। हाँ, पहले मुझे 2 ही दिखे, या फिर 3 दिखे, फिर 4 हो गए। बस चलो, मतलब वही ग्रुप है, फीमेल्स नहा के आ गई हैं, अब टस्कर उधर ही था। बढ़ते हैं आगे फिर। वो अरे कोई दिक्कत नहीं है। चलो रिवर लैपिंग दोस्तों। और ये देखिए, फीमेल पीकॉक्स हैं, पी फाउंड। और जो है समय जो है धीरे धीरे निकल रहा है। 15 से 20 मिनट का समय हमारे पास बचा है, उसके बाद हमें जंगल से बाहर होना पड़ेगा। और ये कोयलपुरा रिवर आ गई ना सामने, राजा रानी रानी के बड़े अच्छा, 6 साल के बड़े राजा रानी। अच्छा, तो राजा रानी का एरिया आ गया पूरा। और ये देखिए सांबर डियर कितने शानदार दिख रहे हैं। और एक फीमेल यहाँ पर ही खड़ी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सांबर मैंने आपको काफ़ी दिखा दिए। वाइट सांबर, क्या बात बोली दीपक भाई, वाइट सांबर, वाइट सांबर ही मिलता है यहाँ पर? हाँ, रहता है क्या, शाम के समय दिखता है बस। अच्छा, पूरा वाइट है? पूरा वाइट है, फीमेल है वो। अच्छा, फीमेल है, फीमेल सांबर डियर वाइट। सो देखते हैं दोस्तों, ये तो बड़ा ही अचंभ कि यहाँ पर वाइट सांबर भी मिलता है। अगर आज दिख गया तो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट होगी हमारी। ग्रेटर कोकल की आवाज़ आ रही है। मुझे चुनो, पानी की कोई कमी नहीं दोस्तों, पानी से
इस जंगल को प्रकृति ने पूरा नवाजा है और बहुत अच्छा पानी है यहाँ पर। एलिफेंट इसलिए आपने देखा पूरे नहाते हुए हमें नज़र नहीं आ पाए, निकल गए थे हाथी। सामने भी हाथी हैं। देखिए आज 35 हो गए होंगे हमारे, हाँ 35 ऊपर है ना, 30-35 ऊपर हो गए। चलते रहो आप। हाथी जो है काफ़ी दूर खड़े हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। एक झुंड और दिखाया, ये देखिए, मतलब मोतीचूर में जो है एलिफेंट्स का नंबर दोस्तों बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर जंगल है। और ये देखिए हाथियों का झुंड नजर आ रहा है। थोड़ी दूरी पे है दोस्तों, बट काफ़ी हाथी देख लिए आज, काफ़ी सारे हाथी। और लगभग 30 से 40 हाथी लगभग हमने सब छोटे बड़े मिला के देख ही लिए होंगे। तो मोतीचूर का जंगल बड़ा प्यारा लगा दोस्तों। देखिए क्या लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। फिर से एक वाटर हॉल आया है। अक्सर ऐसे जो वाटर हॉल होते हैं दोस्तों, उनकी एज पे लेपर्ड का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों जंगल का जो टूर था, ये सुखद अनुभव जो था जंगल का, ये अब समाप्त हो गया है और हमारी यात्रा भी जो है समाप्ति की ओर पे है। लगभग 2 मिनट में हम जंगल से बाहर होंगे और आज का जो ये सफ़र रहा बहुत ही शानदार रहा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दीपक भाई का और संजय सर का। सो दीपक भाई और संजय सर को सारे व्यूवर्स हमारे जानते हैं। सो एक बार सबको बाय कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, देखते हैं कहाँ जाते हैं। मोहांड का रहेगा, चिल्लावाली का। और धन्यवाद दोस्तों आपका भी बहुत बहुत।